शादी एक ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ दो लोगों को ही नहीं, दो रूहों को जोड़ता है। एक ऐसा रिश्ता जहां दो लोग एक होकर जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाते हैं, लेकिन फिर अचानक से तीन अल्फाजों का एक लफ्ज जिसे एक साथ 3 बार बोल दिया जाए तो सारे दिए हुए वचन सब फीके पड़ जाते हैं। हम तलाक देते हैं आपको। आप लोग हमें माफ कर दीजिए, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए और हमें फिर से साथ रहने की इजाजत दीजिए। इश्कबाजी में दिमाग फिर गया इसका। तलाक की बिद्दत के बाद जोड़े को साथ में रहने की इजाजत नहीं है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? इतनी मोहब्बत है ना अफजा से तो उसे दोबारा पाने का सिर्फ एक रास्ता, उससे निकाह हलाला करवाना होगा। किसी दूसरे आदमी से निकाह करके उसके साथ बीवी के सारे फर्ज निभाने होंगे और फिर उस आदमी से तलाक लेकर तुमसे दोबारा निकाह कर सकती है। अम्मी ने आपके निकाह हलाला की बात ज़ैद से की है। हम अपने जिस्म को आपके अलावा किसी और को छूने की इजाजत कैसे दे रहा है? आप हमारे जिस्म को तो छू सकते हैं, पर हमारी रूह पर सिर्फ और सिर्फ राहिल का हक है। ये निकाह कोई समझौता या हलाला नहीं है, ये हम दोनों की मर्जी से हुआ है। लोगों को गलत फहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलत फहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फर्ज है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक के पूरा डिटेल दिए गए, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो, नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 कि 3 माह, 3 महीने, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द पीरियड ऑफ इद्दत। 3 महीने के बाद द डिवोर्स इज कंप्लीटेड। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए, तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया मेहर, न्यू मैरिज न्यू मेहर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई कम टू इट। लोग समझते हलाला की जरूरत है, हलाला जैसी कोई चीज कुरान में है नहीं, उसको पढ़ाऊंगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग जिंदगी बसर करते, 3-4 साल बाद फिर से कुछ ना इत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ, फिर से 2 साल बाद याद आता है नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर मेहर, फिर से झगड़ा होता है, फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते हैं कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल। इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी ने, जब तक आप 3rd को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना। ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है। प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ में उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं तक के। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो। और फिर पता लगा आपको मैं पहले शोहर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोहर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। तो दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना। तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ा का नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है, आप समझ रहे ना। और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है, आप समझ रहे ना। ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में वो हराम करते। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापिस जा सकते, आप समझे ना।
تو یہ جو ہے ضروری ہے تھرڈ پارٹی کے پاس جانا. اگر 3 بار صحیح طریقے سے طلاق ہو تو اسلام میں اتنی چھوٹ ہے ماشاءاللہ اور اتنا صحیح مذہب ہے. اٹس دا موسٹ پریکٹیکل وے آف لائف. سائل کہتا ہے کہ 3 بار طلاق بولنے سے ہو جاتی ہے؟ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن راجح قول یہی ہے صحیح روایات کی روشنی میں کہ کوئی شخص ایک مجلس میں 3 دفعہ بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ 1 کاؤنٹ ہوتی ہے، وہ 3 کاؤنٹ نہیں ہوتی. صحیح قول صحیح حدیث کی روشنی میں یہی ہے کہ ایک مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں بھی ایک ہی گردانی جاتی ہیں. سائل کہتا ہے اگر آدمی غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اگر وہ دوبارہ رکھنا چاہے تو کس طرح رجوع کرے؟ اکثر یہ سوال آتا ہے کہ میں نے غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دی، تو طلاق ہمیشہ دی ہی غصے میں جاتی ہے، محبت کے اندر آ کر کوئی طلاق نہیں دیتا کہ مجھے آپ سے بڑا پیار ہے جاؤ میں آپ کو طلاق دے کر فارغ کرتا ہوں. اختلاف ہوتا ہے، نقطہ نظر میں غصہ آتا ہے اور انسان یہ قدم اٹھاتا ہے. انسان نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اب وہ 3 حیض اس کی مدت ہے، عدت ہے، اس کے دوران اگر رجوع کر لے، اس کے قریب ہے جسمانی تعلق کر لیتا ہے تب بھی رجوع ہو جائے گا، اور اگر دور ہے تو اس کو اطلاع دے دیتا ہے تو تب بھی وہ رجوع ہو جائے گا. یہ اگر اس نے پہلی دفعہ طلاق دی ہے تو رجوع کر سکتا ہے اس عدت کے دوران، اور اگر عدت گزر جاتی ہے اور وہ رجوع نہیں کرتا اور پھر عدت گزرنے کے بعد دوبارہ دونوں کا پروگرام اکٹھا ہونے کا بنتا ہے تو نئے سرے سے دوبارہ نکاح ہوگا. عدت گزر جائے تو نئے سرے سے نئے حق مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح ہوگا. انسان نے پھر کسی موقع پر آ کر دوبارہ طلاق دے دی، پھر اسی طرح اس کا رجوع ہو سکتا ہے، اور تیسری طلاق دینے کے بعد پھر رجوع نہیں ہو سکتا. اب وہ اس کے لیے حرام ہو چکی ہے، الا یہ کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے اور وہ نکاح ہو، حلالے والی بے غیرتی نہ ہو. وہ نکاح ہو جس کے اندر باقاعدہ گواہ ہوتے ہیں، نکاح خوان ہوتا ہے، خوشیاں ہوتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے ساتھ نبھانے کا عہد ہوتا ہے. ہاں اگر میاں بیوی میں انبن ہو جائے اور وہ خامند بھی اس کو طلاق دے دے تو عدت گزارنے کے بعد یہ پہلے والے سے نکاح کر سکتی ہے. جو ہمارے ہاں اس کے درمیان میں بنی اسرائیل کے بہانوں کی طرح ایک ہیلا تلاش کیا گیا حلالے کا، وہ حلالہ نہیں ہے، وہ حرامہ ہے، وہ بے غیرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کیا میں تمہیں کرائے کا بکرا، کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ضرور. آپ نے فرمایا حلالہ کرنے والا، حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا، دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے.